जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 का फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं और ये पार्ट 3 है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 101 है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब है। ऑप्शन देखिए, ए में है वास्तविक और बड़ा, बी में है वास्तविक और छोटा, सी में है काल्पनिक और छोटा, डी में है काल्पनिक और बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर होगा काल्पनिक और बड़ा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन देखिए, ए में है दोनों अवतल, बी में है दोनों उत्तल, सी में है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी में है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का, ऑप्शन देखिए, ए में है वक्रता केंद्र कहते हैं, बी में है प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, सी में है फोकस कहते हैं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा फोकस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन देखिए, ए में है अवतल दर्पण का, बी में है समतल दर्पण का, सी में है उत्तल दर्पण का, डी में है परवलयिक दर्पण का। तो बताइए किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक नमन का अनुप्रयोग है। ऑप्शन देखिए, ए में है सूर्य ग्रहण में, बी में है चंद्र ग्रहण में, सी में है तारों के चमकने में, डी में है ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। ऑप्शन देखिए, ए में है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, सी में है किसी भी दिशा में, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन कैसी रेखा में करेगी, तो सीधी रेखा में करेगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। ऑप्शन देखिए, ए में है लाल रंग की, बी में है हरी रंग की, सी में है काली रंग की, डी में है पीली रंग की। तो प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी, तो काली रंग की होगी। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर सी हो जाएगा, काली रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर
बनती है? ऑप्शन देखिए, ए में है छाया, बी में है उपछाया, सी में है कुछ भी नहीं, डी में है ए एवं बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा छाया और उपछाया दोनों बनती हैं। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? ऑप्शन देखिए, ए में है ठोस गोल, बी में है वृत्ताकार, सी में है त्रिभुजाकार, डी में है यहाँ ऑल है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए में है प्रकाश, बी में है ध्वनि, सी में है तरंग, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश एक रूप है। ऑप्शन देखिए, ए में है शक्ति का, बी में है ऊर्जा का, सी में है कार्य का, डी में है बल का। तो प्रकाश एक रूप है, तो किसका रूप है? तो ऊर्जा का रूप है। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? ऑप्शन देखिए, ए में है प्रकाशिक, बी में है अप्रकाशिक, सी में है ए और बी दोनों, डी में है कोई नहीं। तो शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? प्रकाशिक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को, ऑप्शन देखिए, ए में है गर्म करती है, बी में है प्रकाशित करती है, सी में है माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, डी में है ए बी एवं सी तीनों। तो किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म करती है, प्रकाशित करती है और माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन ए बी एवं सी तीनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? ऑप्शन देखिए, ए में है विकिरण ऊर्जा का, बी में है यह एक बल है, सी में है ए एवं बी दोनों, डी में है कोई नहीं। तो प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का रूप है। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है? ऑप्शन देखिए, ए में है ध्वनि तरंग के समान, बी में है विद्युत चुंबकीय तरंग, सी में है कोई तरंग नहीं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? ऑप्शन देखिए, ए में है द्रव्यात्मक माध्यम, बी में है किसी प्रकार की माध्यम नहीं, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी प्रकार की माध्यम नहीं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। ऑप्शन
देखिए, ए में है बहुत छोटा, बी में है बहुत बड़ा, सी में है समान, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ऑप्शन देखिए, ए में है एक समान है, बी में है भिन्न भिन्न है, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश किरण है, ऑप्शन देखिए, ए में है प्रकाश का बिंदु पथ, बी में है किरण का बिंदु पथ, सी में है ए एवं बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किरण है प्रकाश का बिंदु पथ। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, ऑप्शन देखिए, ए में है किरण पुंज, बी में है प्रकाश पुंज, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उच्च कोटि की पालिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, ऑप्शन देखिए, ए में है पूर्ण रूप से, बी में है अंशतः रूप से, सी में है अपरिवर्तित करता है, डी में है अवशोषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण रूप से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 122 नंबर क्वेश्चन है, कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है, ऑप्शन देखिए, ए में है कुछ भाग परिवर्तित होती है, बी में है कुछ भाग अपरिवर्तित होती है, सी में है कुछ भाग अवशोषित होती है, डी में है ए बी एवं सी तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा कुछ भाग परिवर्तित होती है और कुछ भाग अपरिवर्तित होती है और कुछ भाग अवशोषित होती है, ऑप्शन नंबर डी, ए बी एवं सी तीनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, ऑप्शन देखिए, ए में है कम, बी में है ज्यादा, सी में है समान, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणें हो सकती है, ऑप्शन देखिए, ए में है दर्पणों द्वारा परावर्तित, बी में है पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपरिवर्तित, सी में है लेंसों द्वारा अपरिवर्तित फोकसित, डी में है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होगा, ऑप्शन देखिए, ए में है बराबर होगा, बी में है आपतन कोण से छोटा हो जाएगा निर्गत कोण, सी में है निर्गत कोण से छोटा हो जाएगा आपतन कोण बड़ा होगा निर्गत कोण से, सी में है निर्गत कोण बड़ा होगा आपतन कोण से, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर ए हो जाएगा बराबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑप्शन देखिए, ए में है कांच रेशों से बनी तंतु, बी में है प्रकाशिक केबल, सी में है टेलीफोन, डी में है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंगे होती है, ऑप्शन देखिए, ए में है चुंबकीय तरंगे, बी में है विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी में है विद्युत तरंगे, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की निर्वात में चाल C1, प्रकाश की माध्यम में चाल V1, तो अपवर्तनांक का मान होगा, ऑप्शन देखिए, ए में है n बराबर C1 बटे V1, बी में है n बराबर C1 बटे C1, ऑप्शन नंबर सी में है n बराबर V1 प्लस C1, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर हो जाएगा n बराबर C1 बटे V1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के, ऑप्शन देखिए, ए में है असमांतर होती है, बी में है एक ही सरल रेखा में होती है, सी में है समांतर होती है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 129 के राइट आंसर हो जाएगा समांतर होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, ऑप्शन देखिए, ए में है 45 डिग्री है, बी में है 60 डिग्री है, सी में है 90 डिग्री है, डी में है 20 डिग्री है। तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में, ऑप्शन देखिए, ए में है चंद्रमा टिमटिमाते हैं, बी में है तारे टिमटिमाते हैं, सी में है अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है, जिससे आंखों को तारे दिखते हैं, ऑप्शन देखिए, ए में है टिमटिमाते हुए, बी में है चमकते हुए, सी में है धुंधला होते हुए, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर हो जाएगा टिमटिमाते हुए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है, ऑप्शन देखिए, ए में है वास्तविक स्थिति का, बी में है आभासी स्थिति का, सी में है किसी स्थिति का नहीं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर हो जाएगा आभासी स्थिति का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है, ऑप्शन देखिए, ए में है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी में है वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, सी में है वायुमंडलीय कंपन के कारण, डी में है इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा? ऑप्शन देखिए, ए में है 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी में है 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी में है 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, डी में है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर हो जाएगा 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ऑप्शन देखिए, ए में है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, बी में है अवतल और उत्तल दर्पण में, सी में है समतल और अवतल दर्पण में, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन दर्पण नहीं बनाता है? तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन देखिए, ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, डी में है ए बी दोनों सही है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन देखिए, ए में है काल्पनिक और सीधा, बी में है काल्पनिक और उल्टा, सी में है वास्तविक और उल्टा, डी में है वास्तविक और सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर हो जाएगा ए काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन देखिए, ए में है +5 डायोप्टर, बी में है +0.5 डायोप्टर, सी में है -5 डायोप्टर, डी में है -0.5 डायोप्टर। तो यहाँ दिया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो लेंस की क्षमता होगी। तो सूत्र होता है डी यानी डायोप्टर बराबर 1/f मीटर। तो यहाँ 1 मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 100/f कितना दिया है फोकस दूरी 20 cm दिया है तो 20/100 कट जाएगा, यहाँ cm हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, डायोप्टर बराबर +5 cm। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर हो जाएगा ए +5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ए में है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक, डी में है मिट्टी। तो बताइए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल होकर जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए में है अभिसारी, बी में है
अपसारी, सी में है एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरी तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी। डी में है समतलोत्तल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर हो जाएगा समतलोत्तल लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142 है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन देखिए, ए में है +50 cm, बी में है -50 cm, सी में है +20 cm, डी में है -20 cm। तो सूत्र होता है D बराबर 1/f मीटर। तो 1 है मीटर में, तो 1 को हम सेंटीमीटर में पहले चेंज करेंगे। तो D दिया है यहाँ पर 2, तो 2 बराबर 1 है मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 100/f दूरी पूछ रहा है। तो f आ जाएगा बराबर के इस तरफ, तो f बराबर 100 है पहले से, यहाँ 100 लिख देंगे, बराबर के इस तरफ 2 है तो बटा 2, तो 50 दूनी 100 कट जाएगा। तो f यानी फोकस दूरी बराबर आ गया 50 cm। क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर हो जाएगा a +50 cm, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है। ऑप्शन देखिए, ए में है फोकस पर, बी में है अनंत पर,